हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज बकरीद का पर्व भी है, अच्छे से मनाना। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी दे देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना। 7 तक हमने कल बता दिया था। कह रहे कि इन फिगर 13.96 ओके MNP आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB SC एंड BC रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि MPN ये क्या है? मिड पॉइंट है तीनों साइड का। ठीक है, इफ MN बराबर 3 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर, NP बराबर 3.5 यानी कि NP 3.5 एंड MP इक्वल टू 2.5। तो कैलकुलेट BC AB एंड AC, यानी कि BC AB और AC निकालना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि क्या होता है कि जब कोई ट्रायंगल के, ठीक है, कोई दो साइड का मिड पॉइंट अगर मिलाते हैं तो वो तीसरी साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है और उसका आधा होता है। ठीक है, तो MN पैरेलल टू क्या हो गया? BC, और MN बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ BC। ठीक है, सेम इधर NP इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड MP इक्वल टू हाफ ऑफ SC। ठीक है, तीनों को वैल्यू दिया, रख दो, निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना, फिगर बना दिए। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा यहाँ पे लिख लिया, MN बराबर 3, NP बराबर 3.5, MP बराबर 2.5। ठीक है, BC AB SC निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना। MNP आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB SC एंड BC। जब मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन, ठीक है, और तीसरी रेखा की लाइन के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो यहाँ पे MN पैरेलल क्या हो जाएगा? BC, यानी कि MN BC के क्या होगा? पैरेलल होगा। जब BC के पैरेलल हो जाएगा तो MN इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC, यानी कि MN इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो MN इक्वल टू हाफ ऑफ BC, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू MN, यानी कि BC इक्वल टू 2 इंटू MN। तो 2 MN की वैल्यू कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। तो 3 दूनी के 6 सेंटीमीटर, यानी कि BC निकला आपको यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली उसी तरह से MP इक्वल टू MP पैरेलल क्या है? AC के, क्योंकि मिडिल पॉइंट है। ठीक है, तो MP हो गया AC के पैरेलल होगा, तो MP बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AC। तो इसलिए AC इक्वल टू 2MP की वैल्यू कितना था? 2.5। 5 दूनी के कितना हो गया? 25 दूनी के 50, और पॉइंट रख दो, एक खत्म हो गया, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड वाला NP पैरेलल टू AB, तो NP बराबर क्या हो गया? हाफ ऑफ AB। तो NP इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, इसलिए AB इक्वल टू 2 इंटू NP, यानी कि तो NP की वैल्यू 3.5, तो 3.5 दूनी के 7.5। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ध्यान से देखना करें कि इन फिगर 13.97, ठीक है, इसमें, ठीक है, AB इक्वल टू क्या है? AC, यानी कि AB है और AC के बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और CP है और AB के पैरेलल है, दिया कि CP पैरेलल टू B है। ठीक है, एंड AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल CAD। CAD को AP डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो प्रूव दैट फर्स्ट PAC इक्वल टू BC, यानी कि PAC इक्वल टू BCA, यानी कि हमको दिखाना है कि ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? इस एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ABCP एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमको गिवन डेटा उसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद डायग्राम फिर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा गिवन डेटा क्या है कि AB AC के बराबर है। तो जब ध्यान से देखो, जब बराबर, सॉरी, यहाँ पे AB AC के बराबर होगा दिया है, और CP क्या है? BA के पैरेलल है। ठीक है, और AP क्या है? बाइसेक्टर है CAD के। तो जब बाइसेक्टर होगा तो हम जानते हैं कि बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि दो भाग में बराबर डिवाइड करता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, जब बाइसेक्टर होता है एंगल DAP इक्वल टू PAC। ठीक है, तो यहाँ से हो गया DAP इक्वल टू PAC। ठीक है, सेकेंड, यानी कि इसमें प्रूव करना है कि PAC BCA के बराबर होना चाहिए, ABCP एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो डायग्राम बना दिए, ध्यान से देखने पे।
प्रूफ में, चूँकि ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ए बी ए सी के बराबर है, तो ये क्या हो गया, ए बी सी एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। आइसोस्केल ट्रायंगल के दोनों ये आमने सामने के साइड अगर इक्वल होता है तो ये एंगल भी इक्वल होता है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी पी, ठीक है, ए सी बी, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्सटीरियर एंगल डी ए सी, ध्यान से देखना एक्सटीरियर एंगल डी ए सी वो क्या हो रही है, ए पी के द्वारा कट हो रही है। या एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, अपने इंटीरियर का सम का बराबर होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल डी ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस का ए सी बी। कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों क्या है, ये वाला जो इंटीरियर एंगल है 1 और 2 वो क्या होगा, इस पूरे मान लो कि 3 है तो 3 के बराबर, 1 + 2 = 3, ठीक है। तो वही इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ए बी सी एंड ए सी बी। तो ये इसलिए डी एस सी इक्वल टू हो गया ए बी सी प्लस ए सी बी। और डी एस सी को हम लिख सकते हैं, ये ना डी एस सी है, देखो डी एस सी, तो इसको लिख सकते हैं डी ए पी प्लस का पी ए सी, ठीक है। तो डी ए पी प्लस का पी ए सी, ठीक है, आई इक्वल टू ए बी सी को हम ए सी बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। देख लो ए बी सी और ए सी बी तो दोनों बराबर है, तो इसलिए इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे ए वाला लिख लेते हैं। तो ए बी सी के जगह पे भी क्या लिख दिया, ए सी बी। तो ए सी बी दो ए सी बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो डी ए पी और पी ए सी, और यहाँ पे ध्यान से देखो डी ए पी और पी ए सी दोनों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होगा तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने दोनों को इक्वल कर दिया, यानी कि दोनों के जगह पे डी ए पी और पी ए सी की जगह पे हमने क्या रख दिया, पी ए सी। तो पी ए सी क्या हो गया, 2 पी ए सी, तो पी ए सी एक 2 कट गया, तो पी ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी सी है, ठीक है। इधर दिया हुआ है ऐसा बराबर था इसलिए, ठीक है। यानी कि क्या निकला, यहाँ पे पी ए सी हो गया, वो क्या हो गया, बी सी ए के बराबर हो गया, यानी कि पी ए सी और बी सी ए बराबर हो गया। तो ध्यान से देखना, ये सिद्ध करना था फर्स्ट वाला में, तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकेंड में दिखाना था कि ए बी सी पी क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया है, पैरेललोग्राम है, ए बी सी पी पैरेलल है, तो ये हो गया आपका, मान लो कि ए बी इधर कर ले लो, इधर ले लो सी पी। तो ये जब पैरेललोग्राम है और यहाँ पे ए क्या हो रहा है, कट कर रहा है, तो हमको अभी आया कि ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर हो गया, आया है अभी, यानी कि बी सी ए है वो क्या है, पी ए सी के बराबर है। जब बराबर होगा, और यही ध्यान से देखो ए बी और पी सी पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है, तो जो ए वाला एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं होता ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी कि ए पी पी सी के पैरेलल भी होगा, ठीक है। जब पैरेलल हो गया और ये क्या है, इसके बराबर भी हो जाएगा, कि ये वाला इसके बराबर है। अभी हमने साबित किया कि ए एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो जब ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो ये वाला ध्यान से देखना, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू देखा जाए ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल भी है और एंगल भी यहाँ पे बराबर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया, ए बी सी पी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लगेगा, ये प्रूव इन फर्स्ट में ध्यान से देखो, पी ए सी इक्वल टू बी सी यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है। दैट इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ सी बी पैरेलल टू ए बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी सी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसमें सी पी पैरेलल टू क्या हो गया, बी है, एंड बी सी ए इक्वल टू पी सी है, तो इसलिए ए बी सी पी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ओके, ध्यान से देख लेना एक बार। कितना गर्मी है जी, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ काइट हैविंग ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी, ठीक है।
तो प्रूव दैट द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड इज अ इन ऑर्डर इज अ ट्रायंगल। ठीक है, तो मान लो कि ए बी सी डी एक काइट है, ठीक है, जिसमें ए बी ए डी बराबर है, बी सी सी डी के बराबर है, और इसका मिड पॉइंट से अगर कट करेगा तो कोई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक क्या हो गया, काइट हो गया, जिसमें ए बी ए डी के बराबर है और बी सी क्या है, सी डी के बराबर है। अब ध्यान से देखना, बोला है कि मिड पॉइंट से जो कटने के बाद, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं पी है, ए डी का क्यू है, इसका एस है और इसका आर है, यानी पी क्यू आर एस हमको दिखाना है कि क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, यानी कि ए वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर। ठीक है, और इसका एंगल भी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कि ए बी सी डी एक काइट है, जिसमें दिया है कि ए बी ए डी बराबर है, बी सी सी डी बराबर है। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ए डी एंड डी सी सी बी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो प्रूव करना है कि क्या करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होना चाहिए, रेक्टेंगल का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन छोटा सा करते हैं, बी डी और ए सी को ज्वाइन करते हैं, यानी कि बी डी और इसी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जब ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंस ध्यान से देखना प्रूफ में, सिंस इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी में ध्यान से देखना, पी और क्यू ये दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, ठीक है, वो क्या होती है, उसके बेस के पैरेलल होता है, यानी कि क्या, पी क्यू पैरेलल टू क्या हो गया, बी डी ले सकते हैं। सेम यहाँ से भी एस और आर भी इसका मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट होगा तो एस आर पैरेलल टू बी डी, तो जब बी डी एस आर के पैरेलल और बी डी पी क्यू के पैरेलल, तो यहाँ से पी क्यू और एस आर भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ध्यान से देखो, पी और एस भी इधर मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका यहाँ से पी एस भी ए सी के पैरेलल होगा और क्यू आर भी क्या होगा, ए सी के पैरेलल होगा। तो इस कंडीशन में पी एस और क्यू आर भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जब पैरेललोग्राम होगा तो इसको कटिंग करके मार देंगे 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइन कर लिए इन ट्रायंगल ए बी डी में। ध्यान से देखो, पी एंड क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए पी क्यू हो गया और बी डी के पैरेलल हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि जब पैरेलल होता है तो पी क्यू क्या होता है, हाफ ऑफ बी डी के बराबर होता है। अभी उस ट्रायंगल वाला में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आल्सो इन ट्रायंगल ए बी सी डी में ध्यान से देखो, एस और आर भी क्या मिड पॉइंट है, तो इसलिए एस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी डी एंड एस आर पैरेलल टू बी डी। ठीक है, तो एस आर पैरेलल टू बी डी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, इसको मान लिया सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से ध्यान से देखो, जब 1/2 बी डी 1/2 बी डी, ठीक है, दोनों बराबर है, तो क्या पी क्यू और एस आर बराबर नहीं होगा, तो ऐसे क्या हो गया, पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ठीक है, दोनों पैरेलल भी है और बराबर भी हो गया। सिमिलरली यहाँ से निकालते हैं, तो इधर वाला इधर देखा जाए तो पी एस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के, और पी एस क्या हो जाएगा, उसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 से देखा जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या आ गया, ये वाला इसके पैरेलल भी है और इसके बराबर भी है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके बराबर है। तो जब ये पैरेलल और बराबर होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, तो यहाँ से ध्यान से देखना, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम हो गया, तो यहाँ पे छोटा सा हम नाम दे देते हैं, ये जो डायगोनल इधर बी डी है उसको मान लेते हैं कि एम पॉइंट पे कट कर रहा है, और जो इधर से एस आर है वो मान लेते हैं कि एन पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और जो इसके जो है ये दोनों ए बी डी और ए सी क्या हो रहा है, एक दूसरे को यहाँ पे ओ पे कट कर रहा है, तो हम जानते हैं कि एक दूसरे का डायगोनल यहाँ पे क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अगर ये 90 होगा, ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ध्यान से, सॉरी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, एम ओ एन एस, ठीक है, जब एम ओ एन एस में बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बी डी है वो क्या है, एस आर के पैरेलल होगा, तो यहाँ से क्या होगा, एम ओ आल्सो पैरेलल टू एस एन लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, ए सी पी क्यू एस के पैरेलल है, तो यहाँ से ओ एन आल्सो पैरेलल टू एम एस, तो यहाँ से हमने लिखा कि एम ओ पैरेलल टू एस एन। ध्यान से देखो, एम ओ सॉरी बी डी पैरेलल टू एस आर था, इसलिए एम ओ पैरेलल टू एस एन हो गया। सिम आल्सो ए सी पैरेलल टू पी एस, इसलिए ओ एन पैरेलल टू एस एन। याद है ना,
कि बी डी पैरेलल था इसके, तो इसलिए हमने एम ओ पैरेलल कर दिया एस एन के, और ए सी इसके पैरेलल था, इसलिए क्या हो गया ओ एन पैरेलल टू एम एस। ठीक है, जब ये पैरेलल हो गया, जब पैरेलल होगा तो यहाँ से क्या होगा एम ओ एन एस, एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में जाते यहाँ पे क्या होता है, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का आमने सामने का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जब 90, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, जब ये 90 होगा तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, अब यही कोण हमारा एस है, वही तो पी एस आर है। ठीक है, तो जब पी एस आर 90 हो जाएगा तो ये रेक्टेंगल नहीं हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो एम ओ एन बराबर एस एम एस एन, यानी कि एम ओ एन इक्वल टू एम एस एन, ये सामने सामने क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, जबकि एस सी क्या है, बी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, एम ओ एन और एम एस एन, देखो एम ओ एन और एम एस एन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और किसके हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये सॉरी पैरेलल है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 90 डिग्री का, क्योंकि दोनों डायगोनल है ना, तो ए सी परपेंडिकुलर होगा क्या, बी डी का, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होगा पैरेललोग्राम के जरिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री पे कट करेगा, तो ये 90 पे कट गया, तो यहाँ से क्या हो, एम एस एन और पी एस आर दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। देखो एम एस एन और पी एस आर एक ही एंगल है, कौन सा, ये वाला। तो ये क्या हो गया 90, तो जब ये 90 होगा तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, कॉन्जुगेटिव एंगल से ये 90 होगा, तो ये दोनों मिला के 180 होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 90 होगा तो फिर कॉन्जुगेटिव से 90, फिर ये 90, तो ये क्या हो गया, ए पी क्यू आर एस आर एक हो जाएगा क्या हमारा, राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके, ध्यान से देख लें।